हेलो बच्चों, आज हम करेंगे क्लास 10th के केमिस्ट्री के लिए कुछ बेसिक चीज़ें जो आपको आना बहुत ज़रूरी है। और ये आपको क्लास 10th के साइंस के फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ चैप्टर के लिए बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो आइए अब हम शुरू करते हैं। आइए अब हम ये सब करें। आप जानते हैं एटॉमिक नंबर क्या होता है? कोई एलिमेंट कितने पे आता है, कोई तत्व कितने पे आता है, वही उसकी एटॉमिक नंबर है, परमाणु संख्या होती है। तो हम जानते हैं और हमें जितना ज़्यादा हो सके इतना याद होना चाहिए। पर 10th क्लास तक, 9th क्लास तक 20 मिनिमम है, आपको जरूर याद होना चाहिए। 1 एटॉमिक नंबर, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 पूरा आ गया। अब इनके सिंबल लिख लेते हैं जो एलिमेंट इन नंबरों पे आते हैं, आपको भी याद होना चाहिए और यहाँ इस वीडियो के अंत तक आपको याद हो जाना चाहिए। एक पे आता है हाइड्रोजन, फिर हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, ये सब शॉर्ट फॉर्म है। इनकी सिंबल है प्रतीक। ब्रोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, Al, Si, P, S, Cl, Ar, K और Ca, कैल्शियम। अब इनका फुल फॉर्म भी मालूम होना चाहिए, मतलब एलिमेंट के हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बी बेरिलियम, 5 ब्रोन, 6 सी कार्बन, 6 पर कार्बन, 6 पे आता है कार्बन। ठीक है, 7 पे नाइट्रोजन, N फॉर नाइट्रोजन, O ऑक्सीजन, O8 ऑक्सीजन, F फ्लोरीन, नियोन और सोडियम, Mg कितने पे आता है? 12 पे Mg, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम 13 पे Al पूरा 20 तक याद होना चाहिए। एल्युमिनियम नाम, सिंबल, एटॉमिक नंबर, परमाणु संख्या, ठीक है, सब कुछ याद होना चाहिए। एल्युमिनियम Si सिलिकॉन, P फॉस्फोरस, S फॉर सल्फर, 16 पे सल्फर, 17 पे क्लोरीन, आर्गन 18 पे Ar आर्गन, और पोटेशियम 19 के पोटेशियम, और लास्ट Ca कैल्शियम। आधा लाता है कैल्शियम। ये फिट रह गया। पोटेशियम, कैल्शियम। इलेक्ट्रॉन, किसी एटम में प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन उतने ही होते हैं जितने पे वे आते हैं, मतलब उनकी परमाणु संख्या है, एटॉमिक नंबर जितना है उतना ही प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन होता है। देखें, हाइड्रोजन का H एक पे आता है तो इसके एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन। ठीक है, किसी भी एटम में अगर वो अनचार्ज पार्टिकल है, आवेशित नहीं है, उस पर कोई आवेश नहीं है, प्लस माइनस चार्ज नहीं है, तो वो दोनों ही बराबर होते हैं, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, किसी भी एटम में। हीलियम में 2 पे आता है तो 2, 3 पे आता है तो 3, ठीक है। बेरिलियम 4 पे आता है तो 4, ठीक है। सबका ऐसे होता है, 5 का 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। जो जितने पे आता है उतना ही प्रोटॉन और उतना ही इलेक्ट्रॉन, बहुत ही आराम से हो जाता है।
17 पे आता है 17, 20 पे आता है तो 20, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन, इलेक्ट्रॉन का वितरण करना है हमें, मतलब किसी एटम में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये रहे इलेक्ट्रॉन। अब हमें इन्हें तोड़ना है। बोर और बरी ने बताया था कि कैसे तोड़ना है। देखो 4 सेल होते हैं, 4 कोष भी कहते हैं, कक्षा भी कहते हैं, ऑर्बिट भी कहते हैं, सेल भी कहते हैं, 4 सेल होते हैं, के एल एम एन। के में मैक्सिमम हम 2 ही डाल सकते हैं बस। अगर 2 से कम है तो डाल दो, पर 2 से ज्यादा है तो 2 से शुरू करना है, 2 से ज्यादा है तो 2 से शुरू करना है, ये मालूम होना चाहिए, ठीक है। 3 मत लिख देना, 3 चाहिए तो। एल एम एन, इन तीनों में 8 चाहिए होता है, मतलब मैक्सिमम लिमिट होती है 8, हम 8 ही भर सकते हैं, 8 से ज्यादा नहीं। 9 लिखना है, पहले इसमें 8 लिख देंगे, फिर एक अगले वाले में चल जाएगा, ठीक है। 8 से ज्यादा नहीं लिख सकते हैं। देखिए एक का, अच्छा 4 सेल बना देता हूं मैं, के एल एम एन। हाइड्रोजन 1 पे आता है तो 1, 2 से कम लिख सकते हैं, 2 से ज्यादा नहीं लिख सकते। अब यही हीलियम 2 पे आता है, 2 पे आता है 2। अब 3 पे लिथियम आता है, इसको कैसे तोड़ेंगे, 3 लिख दे, नहीं, के में बस 2 से ज्यादा नहीं तो 2 लिख दिया। अब एक कहा गया क्योंकि 3 बना लिया, 3 इलेक्ट्रॉन है ना, तो हमें एक कहा जाएगा अगले वाले सेल में, एल में चल जाएगा, एल भर जाएगा तो एम में चल जाएगा, एम भर जाएगा तब एन में चल जाएगा, बिना भरे अगले वाले में नहीं डालना है। 4 को तोड़ना है तो सबसे पहले 2, फिर कितना बच गया 4 में 2, तो अगले वाले में हो गया। ऐसे 5 का 2, सबसे पहले 2 ही डाल सकते हैं हम, 2 से ज्यादा नहीं डाल सकते। अब बचा कितना 5 में 3, तो 3 लिख दिया, ठीक है। 6 में 2, अब बचा कितना 4, तो 4 लिख दिया। 7 में 2, 5, ठीक है। ऐसे 10 का क्या होगा, सबसे पहले 2 डाल दिया, 2 डाल दिया, अब कितना बचा 10 में 8, तो अगले वाले में 8 डाल सकते हैं कि नहीं डाल सकते, डाल सकते, 8 ही तक तो डाल सकते हैं। इसको मैं डाल दे रहा हूं, देखो 8 का बनाओ, 8 का जल्दी से 2, अब बचा कितना 6 लिख दो। 9 का 2 और 9 में कितना बच गया 7, तो 7 लिख दो। 12 का होता 2, अब कितना बचा, अभी भी 10 बाकी है, क्या मैं 10 लिख दूं, नहीं, 8 से ज्यादा डाल ही नहीं सकते तो 10 कहां से आ जाएगा 8। अब कितना बच गया, देखो ये याद करो, पहले 2 8 10 होता है, 2 8 10 होता है, सबको मालूम भी है। अब 10 में 12 बनाना है तो कितना बचा, तो अगले वाले में m वाले में पहुंच जाएगा ये 2, m n में हम 8 तक डाल सकते हैं तो डालेंगे, ठीक है। 13 में 2 8, अब कितना बचा 2 8 10 हो गया, 10 के बाद 3 13 4 14 5 15 6 16 2 8 10, ठीक है। 3 11 में 2 8 10, अब बचा कितना 11 में 1 लिख देंगे। 14 बहुत ही आसान, 2, अब 8, जैसे ही देखे 10 से ज्यादा दिख रहा है तो 8 लिख दो बिना सोचे समझे, 2 8 10 4 14। 17 में 2 8, अब कितना बचा 17 में 2 8 10 और 7 17, 2 8 15 का 2 8 5, 16 का 2 8, कितना हो गया 10। अब 16 में 6 और 18 का है 2 के बाद 8, अब कितना हो गया 2 8 10 में 18 बनाना, बचा ही कितना 8, तो लिख दो 8 तक लिख सकते हैं, 8 से ज्यादा नहीं। जैसे अगला देखते हैं 2 8, अब 9 बचा है, क्या 9 लिख सकते हैं, 9 नहीं लिख सकते हैं, कितना लिख सकते हैं बस 8 ही लिख सकते हैं, 8 से ज्यादा लिख ही नहीं सकते हम, ठीक है। फिर अगले वाले में n वाले में पहुंच गया, ये लास्ट सेल में पहुंच गया n में, ठीक है। अब 20 का 2 8 10 हो गया, अब भी 10 बाकी है, 10 लिख दे, नहीं 8 से ज्यादा नहीं लिख सकते 8। अब कितना बच गया 2 डाल दिया। अब कई बच्चे बोलेंगे पहले इसमें 2 भर दो फिर इसमें 8 भर दो, नहीं, पहले इसको फुलफिल करना है, पूरा भरना है, तब अगले वाले में जाएगा, नहीं तो जाएगा ही नहीं, ठीक है। KLMN हमें तोड़ना है इन्हीं चारों सेल में, 1 2 3 4, ठीक है। अच्छा 21 होता तो 2 8 18, 2 8 8 18 और 3 21 4 4, फिर 22 23 24। हम मैक्सिमम अभी 9th 10th क्लास तक कहाँ तक पढ़ सकते हैं ऐसे, 2 8 8, इसमें कितना डाल सकते हैं 8, कितना हो जाएगा 26,
ठीक है। तो अभी तक तो हमें 26 तक आता है, हाई क्लास में आप पूरा 118 के 118 तोड़ पाएंगे, अभी तो इतना ही काफी है। ठीक है। वैलेंसी संयोजकता, संयोजकता कैसे निकालते हैं, इसी से निकालते हैं, इसलिए मैंने ये बताया कि वो आसानी से निकल सके। देखो के एलिमेंट को फुलफिल करना है, हमें इनके ऑर्बिट को कंप्लीट करना है। अब इनको कंप्लीट करने के लिए हमें जितना कम पड़ रहा है, जितना ज्यादा है उसको हटा देंगे, या कम पड़ रहा है तो ले लेंगे, तो वही उनकी वैलेंसी होती है। जैसे के में कितना बनाना है हमें, के में हमें 2 बनाना है, अगर एल एम एन में है तो हमें 8 बनाना है, 8। ठीक है। तो के में 1 है, हाइड्रोजन के पास कितना है, एक एटॉमिक नंबर, एक परमाणु संख्या, एक इलेक्ट्रॉन, एक प्रोटॉन, एक इलेक्ट्रॉन को हमने तोड़ा तो 1 आया। अब वैलेंसी इसको के में कितना बनाना है, 2 होना चाहिए, तो 2 बनाने के लिए वो 1 लेगा, तो एक आंसर जो लेगा या जो देगा वही आंसर है। अच्छा, हाइड्रोजन की कई खूबियां हैं, उसमें से एक खूबी ये भी है, क्या ये 1 लेके अपना के तो पूरा कर लेता है, पर ये 1 हटा देता है, जो है वो भी दे देता है किसी और को, तो इसके 0 इलेक्ट्रॉन बच जाते हैं, और तब भी एक ही है ना, तब भी उसकी वैलेंसी 1 ही रहती है। अब ये हीलियम है, हीलियम में 2 लिखा हुआ है, क्योंकि 2 पे आता है, थोड़ा तो 2 ही आएगा। ठीक है। अब 2 तो उसका के पूरा दिख रहा है, तो अब क्या करें, उसकी वैलेंसी, उसकी संयोजकता 0 हो जाती है। ठीक है। 3 पे 2 1, अब 1 को हम जानते हैं एल में कितना होता है, एल एम एन में 8 होना चाहिए। अब 1 को 8 बनाने के लिए कितना चाहिए होगा, और कितना लेंगे किसी से कि वो बन जाए 8 7, पर एल को हम हटा ही दे, एल सेल को हटा दे, मतलब इस 1 को हटा दे तो हमारा के सेल, के कोष पूरा दिख रहा है, तो 1 हटाने पे बन रहा है, तो हम जो छोटा होगा ना, जो छोटा पड़ेगा वही आंसर होगा, एक आंसर है हमारा। ठीक है। तो इसकी वैलेंसी 1। ऐसे ही 2 2 4 को तोड़ा हमने बेरिलियम को, Be को, तो 2 आया। अब 2 को 8 बनाने के लिए 6 चाहिए, वही बात होगी, या 2 हटा देंगे तो के पूरा दिख रहा है, तो जो छोटा पड़ेगा वो करेंगे हम, तो आंसर 2 है। 2 हटा दिया, दे दिया किसी को। और ऐसे ही ब्रोन 3 दे देगा, के पूरा दिख रहा है, क्योंकि इसको 8 बनाने के लिए 5 चाहिए, 5, क्योंकि एल में मैक्सिमम 8 करना है, हमें ऑक्टेट को पूरा करना है उनके अष्टक को, तो 8 बनाने के लिए 5 चाहिए, और 3 हटा देगा तो 2 बच जाएगा, तो जो छोटा पड़ेगा ना नंबर वही करना है हमें बस। तो 3 हटा दिया, लो भाई 3 ले लो, बन गया इसका के पूरा। अब 6 एकदम खतरनाक कार्बन, इस पे आप एक चैप्टर पढ़ेंगे 10वीं क्लास में। ठीक है। चैप्टर का नाम ही होगा कार्बन। देखो 4 एल में पूरा करना है 8, 4 ले लेगा तो 8 बन जाएगा। अच्छा, इस 4 को हटा दे तो के पूरा दिख रहा है, के पूरा दिख रहा है, 4 लेके बना भी सकता है, 4 हटा के भी बना सकता है, तब भी आंसर क्या है, 4 ही कर रहा है ना, असल में 4 ही ले रहा है, 4 ही दे रहा है, तो 4 ही आंसर है, 4 ही उसकी वैलेंसी है। जो जितना चाहिए या देना पड़ रहा है, फालतू है तो दे दिया, कम पड़ रहा है तो ले लिया, वही उसकी संयोजकता है। 5 को 8 बनाओ, 5 को 8 बनाओ, 3 ले लो, या इस 5 को हटा दो, तो कौन सा छोटा पड़ रहा है, 3, तो आंसर 3। 6 को 8 बनाना है, क्योंकि एल में 8 चाहिए हमें, 6 को 8 बनाना है, 2 चाहिए कि 6 को हटा दूं, जो छोटा पड़ेगा वो 2 आंसर। 7 को 8 बनाना है, 1, 7 में 1 जोड़ देंगे, 8 हो गया, 8 है ही, अब इसको कुछ नहीं करना, 8 तो ही पहले से ही, तो ना ये लेगा ना देगा, इसकी वैलेंसी 0। अभी 11 पे सोडियम आता है, Na, सोडियम को थोड़ा 11 को तुरंत थोड़ा 2 8 10 1 11, 1 को 8 बनाना है, क्योंकि अभी कौन से में पहुंच गया, M में भी 8 होता है, 7 लेगा तब 8 बनेगा, नहीं तो 1 हटा देंगे, L पूरा दिख रहा है, तो 1 हटा दे या 7 ले ले, जो छोटा पड़ेगा वो है आंसर 1। ऐसे ही 2 8 2 2 को हटा दिया, 8 दिख रहा है, 2 आंसर। 3 का 3, 17 का देखा, 17 का 2 8 10 7 17, 17 को 7 को 8 बनाओ, 1 लेके या 7 हटा के, 7 हटा देंगे तो 8 है, L पूरा है, पर M में 1 ले लेंगे तो ऐसे ही पूरा हो जाएगा, 1 के साथ जो छोटा होगा 1। 16 2 8 6 को 8 बनाना है, 2 तुरंत तोड़ना है, तुरंत भरना है। 15 बोला मैंने, 2 8 5 तोड़ दिया, अब 15 को 8 बनाना है, 5 को 8 बनाना है, तो 3। ऐसे 4 देखो, सिलिकॉन और कार्बन दोनों भाई भाई, 2 8 4 14 को 4 ले लेंगे तो 18 बन जाएगा ना, इसको 8 बनाना है, 4 ले लेंगे 8 बन जाएगा, इस 4 को हटा देंगे तब भी 8 बन जाएगा, तो आंसर 4। ऐसे 18 का 2 8 8 8 है ही, ना लेगा ना देगा, इसको कोई दिक्कत ही नहीं हो रही, तो 0। 1 ज्यादा है इसके पास, 19 का तोड़ा फटाफट, 2 8 8 1,
एक दे दिया किसी को फालतू, उसके बाद दे दिया। अब 2 8 8 2 20 का नहीं कैल्शियम Ca कैल्शियम 2 8 10 8 18 तो 20। अब 2 को 8 बनाना कैसे भी 6 ले लेंगे या इस 2 को हटा देंगे तो 8 दिख रहा है, अगला वाला सेल पूरा फिल है। तो इस 2 को हटा दो, इसके बाद ज्यादा दे दिया इसने, दे दिया उसने, उसके बाद ज्यादा था। ठीक है फ्रेंड्स, जैसे कोई नंबर बोलेगा 13 तो तुरंत तोड़ना है। 13 को 2 8 3 को 8 बनाना है, 3 हटा दिया 8 दिख रहा है, क्योंकि 5 लेंगे तो ज्यादा नंबर पड़ जाएगा। अच्छा जैसे ये लिखा हुआ है 2 8 5, इसका किताबों में आंसर 3 और 5 दोनों लिखा है। ठीक है, वैसे दोनों हो सकता है पर हम ज्यादा ध्यान किस पे देंगे, जो कम पड़ेगा। ठीक है 3 पे आंसर है हमारा, 3 वाला ज्यादा यूज किया जाता है। अब ये आयन क्या होता है, आयन तो बहुत आसान से हो जाता है, अगर वैलेंसी आपने बना लिया तो फिर कुछ नहीं है आयन। क्या, अगर वो जब दे रहा था किसी को दे रहा था उसके पास ज्यादा है तो बस प्लस लगाना है, अगर वो ले रहा था किसी से मांग रहा था तो माइनस लगाना है। मांग रहा था कर्जे में है, माइनस में है, घाटे में है, दे रहा था फायदे में है, ठीक है प्लस में है, तो हमें वही बनाना है। जैसे हाइड्रोजन के पास एक था, एक दे भी सकता है और एक ले भी सकता है, तो इसकी क्या होगा, एक प्लस भी, एक लिखते नहीं, ठीक है एक लिखा नहीं है मैंने नंबर, बस प्लस डाल दिया। और एक दे दिया तो प्लस, और एक ले लिया तो माइनस, लेते समय माइनस देते समय प्लस। ऐसा ही देखो हीलियम 2 पे आता है, थोड़ा 2 ही आया, 2 पूरा दिख रहा है, ना कुछ लेगा ना तो कुछ देगा, इस पे कोई चार्ज नहीं होता, ना प्लस ना माइनस। लिथियम थोड़ा 2 3 2 1 एक को 8 बनाने के लिए तो बहुत दिक्कत पड़ जाएगी, एक को हटा दिया तो 2 दिख रहा है। अच्छा देखो 5 तक नहीं, हाँ ये रहा 5 तक, इस 5 तक हमें बस 2 बनाना होता है, क्योंकि 8 बनाने के लिए बहुत ज्यादा चाहिए होता है इनको। ठीक है तो 5 नंबर तक मतलब हाइड्रोजन से बोरॉन तक हमें इनको 2 बनाना होता है, तो इसको हटाना पड़ता है, देना पड़ता है किसी को। ठीक है और उसके बाद तो हमें 8 बनाना होता है, बस वहीं तक 2 बनाते हैं, फिर उसके बाद सब में 8 बनाते हैं। तो देखो लिथियम एक ज्यादा था, दे दिया, दे रहा है तो प्लस, बेरिलियम 2 ज्यादा है तो 2 प्लस, मतलब 2 प्लस। अच्छा प्लस माइनस इधर उधर लिख सकते हैं, पहले प्लस डाल दिया फिर नंबर डाल दिया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। बोरॉन बी 3 दे देगा तभी तो 2 बनेगा, तो 3 दे दिया तो 3 प्लस। कार्बन मैंने बताया था, कार्बन 4 ले के भी 8 बना ले रहा है, 4 धर के भी 2 बना ले रहा है, तो ये दोनों चीज कर लेता है। तो C +4 दे दिया, C -4 मतलब मांग लिया, माइनस का मतलब मांगा है। ठीक है अब नाइट्रोजन 7 पे आता है, N4 नाइट्रोजन, इसको थोड़ा 2 5 कार्ड बनाना है, क्योंकि बाकी सब में 8 ही बनाना होता है, 5 कार्ड बनाने के लिए 3 ही चाहिए, क्योंकि 2 5 हटाएगा तो बहुत मुश्किल पड़ जाती है इसका, तो 3 ले लेता है। तो मांग रहा है किसी से तो क्या आएगा माइनस। ठीक है और ऑक्सीजन को 2 मांग रहा है, 6 है ना, 2 मांग रहा है तो 2 माइनस। ऐसे ही फ्लोरीन 7 है, 1 ले लेगा, 1 मांग रहा है किससे तो 1 माइनस। अब ये देखो 0 लिखा है, जिस चीज की 0 वैलेंसी होती है उस पे ना कोई प्लस आता है ना माइनस आता है, जैसे हो गया 2 पे 10 पे 18 पे और भी होते हैं, अभी तो इतना ही करना है हमें। नियोन 2 8 वैलेंसी 0 नहीं, सोडियम 2 8 है, 1 दे देगा, 1 दे दिया क्योंकि 1 ज्यादा था इसके पास तो अभी प्लस Na प्लस। अब मैग्नीशियम कितना दे रहा है 2 8 2 दे दिया तो 8 बन गया तो 2, Mg 2 प्लस, एल्युमिनियम 3 प्लस। ठीक है कैल्शियम को देखिए सीधा, कैल्शियम 20 में आता है, 2 8 10 8 18 2 20। अब इसके पास कितना ज्यादा है, क्योंकि 8 बनाने के लिए 6 चाहिए और 2 दे देगा तो 8 दिख रहा है, तो इसका 2 दे रहा है, 2 दे दिया तो प्लस आएगा कि माइनस, प्लस देने पे प्लस लेने पे माइनस, 1 दे दिया तो 1 प्लस। पोटेशियम 19 पे प्लस, अच्छा 1 लिखते नहीं है, ठीक है क्योंकि जिसका कुछ नहीं लिखा उसका 1 ही होता है। आर्गन के पास तो 0 है क्योंकि 2 8 8 8 पूरा फुल फिल है, उसके पास कोई प्लस माइनस नहीं है। क्लोरीन 17 Cl 7 को 8 बनाना है, 1 ले लिया, 1 मांग रहा है तो माइनस। ऐसा ही सल्फर 16 पे 2 8 6 में कितना चाहिए 8 बनाने के लिए
मांगना पड़ेगा कितना, 2, तो 2 माइनस, ठीक है। और 13 पे एल्युमिनियम बना लिया सिलिकॉन, Si, कार्बन का भाई, 4 ले लेगा तब भी 8 बन जाएगा, 4 हटा देगा तब भी 8 बन जाएगा, मतलब +4 और -4 दोनों ही चीज, ये माइनस है, ठीक है। अब फास्फोरस 5 को 8 बनाना है, 3 ले लेगा, 3 ले रहा है तो -3 -3 माइनस प्लस की कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया। देखो आपने ये टेबल देखा होगा 9th क्लास में, ठीक है। ये आपको याद करना है, वैसे तो सारा याद नहीं करना है, आधे ज्यादा आपको इसमें याद है, पर मेन इसमें क्या है, पॉलीएटॉमिक आयन, बहुपरमाणिक आयन, ये आपको सब याद होने चाहिए, ठीक है। इन पे प्लस माइनस दिक्कत कर रहे हैं तो प्लस माइनस छोड़ के आप नंबर याद करें बस, ठीक है। कैसे याद करना है मैं थोड़ा सा बता सकता हूँ, थोड़ा इजी कर सकता हूँ। अच्छा, ये वीडियो हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम देख सकते हैं बड़े आराम से, इसलिए मैंने कुछ हिंदी में और ज्यादा इंग्लिश में लिख दिया है। देखो, वैलेंसी संयोजकता हम निकालना जानते ही हैं, 1 से 20 तक तो हम आराम से निकाल सकते हैं, तो वही वाले याद नहीं करने हैं जो 1 से 20 तक के अंदर के आ जाएंगे, जो उसके बाहर के हैं वो आपको याद करना है बस, ठीक है। जैसे एक वैलेंसी वाले यहाँ पे सब है, ये देखिए यहाँ तक सबकी एक वैलेंसी है, ऊपर की सबकी एक वैलेंसी है। अच्छा, ये प्लस क्या है और ये माइनस, ज्यादातर प्लस सिर्फ मेटल पे आता है, सोडियम प्लस, पोटेशियम प्लस, सिल्वर प्लस, कॉपर प्लस, ठीक है। मेटल है सब प्लस, ये सब ऊपर लिख भी दिया मैंने, मेटल धातु है, धातु प्लस, और ये देखो नॉन मेटल, अब बच्चे बोलेंगे इसमें प्लस भी, वो 1-2 एक्सेप्शन रहते हैं सब में, ठीक है। नॉन मेटल अधातु ज्यादातर माइनस, हाइड्रोजन पीछे ये भी बताया था मैंने, हाइड्रोजन ले भी सकता है दे भी सकता है क्या, 1, इसलिए ये जब दे रहा है तो प्लस और मांग रहा है तो माइनस, ठीक है। और देखिए प्लस माइनस की अब दिक्कत नहीं होनी चाहिए, सारे धातु पे प्लस और सारे अधातु पे माइनस, बस अब नंबर याद करना है बस। ये जो हम जो वैलेंसी तोड़ रहे थे, जैसे मैग्नीशियम आता है 12 पे, मैग्नीशियम आता है 12 पे, 12 को तोड़ो, 2 8 2, अब 2 को 8 बनाना है, हटा दो उसको, 8 दिख ही रहा है तो 2 आंसर है, और इसमें 2 दे दिया किसी को तो प्लस Mg प्लस 2 प्लस, ठीक है। एल्युमिनियम 13, एल्युमिनियम आता है 13 पे, तोड़ दो, 2 8 3, 2 8 3 को 8 बनाना है, 5 लेंगे या 3 हटा देंगे, हटाने पे दे रहा है तो प्लस, एल्युमिनियम कितना दे रहा है प्लस, तो प्लस 3 हो गया, एल्युमिनियम प्लस 3, ठीक है। इसमें से सिल्वर Ag+1, ठीक है, जिसका कोई नंबर नहीं है तो उसका एक ऊपर वाला नहीं, एक नंबर। कॉपर यहाँ फर्स्ट का लिखा है, कॉपर फर्स्ट का मतलब है इसकी संयोजकता, इसकी वैलेंसी 1 है, ऐसे यहाँ पे भी लिखा हुआ है। कॉपर सेकंड, तो इसकी संयोजकता 2 है। ये असल में जो हम तोड़ने के बाद उसके सेल को पूरा करने के लिए, 8 बनाने के लिए जो हम करते हैं वही उसके सर पे लगा गया है, इन्हीं को हम आयन कहते हैं, ठीक है, जो ये लास्ट में बताया भी था, आयन कहते हैं। तो कॉपर के 2 हैं, ऐसे सेम आयरन के भी हैं, पर आयरन सेकंड और आयरन थर्ड है। आयरन थर्ड मतलब इसकी संयोजकता 3, आयरन सेकंड मतलब इसकी वैलेंसी 2, ठीक है। कॉपर फर्स्ट मतलब कॉपर की 1, कॉपर 2 मतलब +2, क्योंकि मेटल है, और ज्यादातर 2 वाला इस्तेमाल होता है, ठीक है। वैसे तो सारा याद होना चाहिए, पर ज्यादातर 2 वाला इस्तेमाल होता है, इसका भी 2 इसका भी 2, आयरन और कॉपर, FeCu, ये दोनों याद करना। जिंक अलग से 20 के बाहर याद करिए, और आयरन ये रहा बस। सोडियम 11 पे आता है, 2 8 1 को दे दिया तो प्लस, सोडियम 19 पे आता है, 2 8 8 1 दे दिया प्लस, और कैल्शियम तोड़ो, कितने पे आता है 20, तोड़ो 2 8 10, फिर 8 18, फिर 2 हटा दो, क्योंकि उसको 8 बनाने के लिए 6 चाहिए, 2 हटा देंगे तो 8 दिख ही रहा है, तो उसका आंसर 2। और एल्युमिनियम हो गया, बस 1 2 3 4 5 6, 6 भी नहीं, 1 दोनों है एक ही, 2 बस 3 4 याद करना है, मेटल वाले में 4 याद करना, और जो इस्तेमाल होगा 10th क्लास में वो क्लास में मैं बताते रहूंगा, ठीक है। अब नॉन मेटल माइनस, हाइड्रोजन को एक्सेप्शन में रखो, हाइड्रोजन प्लस हाइड्राइड माइनस, ठीक है। क्लोराइड क्या है,
क्लोरीन ही क्लोराइड है। जब आयन के रूप में होता है तो क्लोराइड लिखा जाता है, जब ये किसी के साथ मिलेगा तो क्लोराइड बोला जाता है, और अकेले रहा तो क्लोरीन। ऐसी क्लोरीन क्लोराइड, ऑक्सीजन ऑक्साइड, और नाइट्रोजन नाइट्राइड, आयोडीन आयोडाइड, ब्रोमीन ब्रोमाइड, फ्लोरीन फ्लोराइड। ठीक है, सब में आयोडाइड लगा दो। क्लोरीन 17 पे आता है, 2 17 पे आता है, 2 8 7 7 में एक मांगने पे लिया इसने तब माइनस। ऐसी ब्रोमाइड ये 20 तक में नहीं आता, ये याद करना पड़ेगा। आयोडीन आयोडीन आयोडाइड, आई माइनस का मतलब है इसने एक लिया है क्या, इलेक्ट्रॉन। ऑक्साइड मतलब ऑक्सीजन, 8 पे आता है, थोड़ा 2 6 को 8 बनाना है, मांग लिया किसी से 2, अभी तो 8 बनेगा तो ऑक्साइड। सल्फर सल्फाइड, सल्फर सल्फाइड बहुत आसान। नाइट्रोजन नाइट्राइड, नाइट्रोजन कितने पे आता है, 7 पे, तो 2 5 5 कार्ड बनाओ, 5 हटा दो, नहीं तो 3 ले लो, कौन सा छोटा है 3, तो 3 लिया है माइनस। माइनस प्लस याद नहीं करना, नंबर याद होना चाहिए बस, नंबर ओनली नंबर। ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट, ये तो बहुत ही इजी है, कोई भी याद कर लेता है, मेन ये है। और ये कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। एक और लिखवा देता हूं मैं, जैसे एमोनियम प्लस है, ऐसे इसका भाई होता है छोटा भाई एमोनिया। एमोनिया छोटा भाई है तो NH4 है तो NH3, इसकी भी प्लस में होती है और 1 होती है। ठीक है, अच्छा इसमें भी प्लस माइनस दिक्कत करेगा, लो दोनों एमोनिया और एमोनियम प्लस, बाकी सब माइनस, देख लो सब माइनस है। फॉस्फोर 3 माइनस, अच्छा 3 क्यों, देखो 9 से लिखा हुआ है, इधर वैलेंसी 2 वाले हैं सब, और नीचे 3 वाले बहुत कम है, और हायर क्लास में बहुत सारे मिलेंगे, अभी तो इतना ही याद करना है। फॉस्फेट PO4, देखो फेट फेट 4 सल्फेट है तो SO4, फॉस्फेट है तो PO4। इसमें फॉस्फेट में याद होना चाहिए इसकी वैलेंसी 3 होती है, फॉस्फेट में, और सल्फेट में 2 होती है। ऐसी सल्फाइड है, फाइट मतलब लड़ के पतला हो गया, तो 1 नंबर कम हो गया, 4 था 3 हो गया। कार्बोनेट, कार्बोनेट में बहुत जरूरी है ये कार्बोनेट, वैसे तो सारे जरूरी है, ये सारे जरूरी है। ठीक है, कार्बोनेट CO3 -2, मैंने माइनस बोल दिया, माइनस के बिना बोलो, CO3 2 ऐसे पढ़ा जाता है, CO3 2 SO3 2 SO4 2 ऐसे पढ़ा जाता है इसको। कार्बोनेट CO3 वैलेंसी 2, एमोनिया थोड़ा सा कम NH3, एमोनियम एक ज्यादा NH4, दोनों में प्लस होता है मतलब 1 है, कोई नंबर नहीं लिखा मतलब 1 है। कार्बोनेट 2, हाइड्रोजन कार्बोनेट, एक इसको दे दिया, एक इसके पास रह गया, तो हाइड्रोजन HCO3 कार्बोनेट और वैलेंसी 1। कैसे भी याद करना है, ये कैसे, ये जरूरी है बहुत। ठीक है, ये तो कोई भी बना लेता है, याद कर लेता है। ये 9 है, अब मैंने 9 करा दिया, पहले 8 थे, अब ये सब याद करना है। नाइट्रेट NO3, हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड बच्चे सोचते हैं हाइड्रो पहले लिखा तो H पहले होना चाहिए, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, हाइड्रोक्साइड है OH माइनस क्या बोलना है, एक ही बोलो या बस OH बोलो, और क्या बचा बस, फेट 4, सल्फेट 4 5, एक कम हो गया। ऐसे अमोनिया में 3, एमोनियम में 4, हाइड्रोजन कार्बोनेट में 1 वैलेंसी, सिर्फ कार्बोनेट में 2 वैलेंसी, नाइट्रेट और हाइड्रोक्साइड में 1 वैलेंसी, एक वाली ज्यादा है। ये आपको याद हो जाएगा, तब एक कदम हम आगे हो जाएंगे, फिर हम इसके बाद फॉर्मूला बनाना सीखेंगे। फॉर्मूला हम करेंगे कि केमिकल फॉर्मूला, रासायनिक सूत्र कैसे लिखते हैं। ठीक है, आपने करा भी होगा, अब इस बार पूरा अच्छे से करना है कि 10th में बिल्कुल भी मिस्टेक ना हो और जल्दी जल्दी हम कर पाए। देखिए NaCl, इन दोनों को मिलाना है हमें, तो हमें यूज करना है इनके आयन, यूज आयन पर बिना प्लस माइनस के, विदाउट प्लस माइनस, बिना आयन का यूज करेंगे हम, पर हम प्लस माइनस का यूज नहीं करेंगे, हम बस नंबर की वैलेंसी की यूज करेंगे, उसी से हो जाएगा। ठीक है, तो Na की वैलेंसी कितनी होती है, 11 पे आता है, 1 वैलेंसी। क्लोरीन 17 पे आता है, 1 वैलेंसी है। हाँ, इसका प्लस का होता है, इसका माइनस का होता है, हमें उससे मतलब ही नहीं है। ठीक है, अभी हमें बस फॉर्मूला बनाते समय इनकी वैलेंसी का यूज करना है, बस क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है, जैसे आपने करा होगा। पर अभी मैं थोड़ा सा अलग बताऊंगा, देखना थोड़ा जल्दी हो पाएगा। Na के साथ 1 गया, 1 लिखने की जरूरत नहीं है, कई बच्चे 1 लिख के दिखाते हैं, ये लो 1 आया, नहीं लिखना है। और Cl के साथ कितना जा रहा है 1, तो Cl के साथ भी 1 नहीं लिखना है। और ये याद रखना है, अब ये Cl
कैपिटल होना चाहिए, ठीक है, कहीं स्मॉल बना दें तो गलत हो जाएगा पूरा। सी बड़ा एल छोटा। और ये MgCl को बनाते हैं, ये बन गया सोडियम क्लोराइड। क्या बन गया ये, नाम भी मालूम होना चाहिए सबका तभी कुछ काम आएगा, सोडियम क्लोराइड, ठीक है। MgCl देखते हैं क्या बनता है ये। Mg का वैलेंसी संयोजकता 2 होती है, 12 पे आता है। क्लोरीन अभी देखा हमने 17 का 1 होता है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, इसके साथ 1 गया, Mg के साथ 1 गया, 1 लिखते नहीं है। अब Cl के साथ कितना जा रहा है, Cl के साथ 2 जा रहा है, तो पहले Cl लिखेंगे फिर 2 लिखेंगे, कई बच्चे पहले 2 लिख देंगे फिर Cl, वो भी गलत हो जाएगा, ऐसे लिखते हैं। एल्युमिनियम, और ये बना क्या, मैग्नीशियम, जब क्लोरीन मिल जाता है तो क्लोराइड बन जाता है, मैग्नीशियम क्लोराइड। और ये एल्युमिनियम और ऑक्सीजन के साथ मिल जाएगा तो क्या बन जाएगा, पहले नाम हम पता कर सकते हैं, एल्युमिनियम और ऑक्सीजन मिलेगा तो एल्युमिनियम ऑक्साइड, क्योंकि ऑक्सीजन मिलता है किसी के साथ मिले तो ऑक्साइड बनता है, क्लोरीन क्लोराइड बनता है। मिलाते हैं, एल्युमिनियम की वैलेंसी संयोजकता 13 पे आता है तो कितनी होगी, 3 होगी, 3 लिख दिया। ऑक्सीजन 8 पे आता है, 8 को तोड़ते ही 2 6 आएगा, 6 को 8 बनाने के लिए 2 चाहिए होता है तो 2 इसकी संयोजकता है। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, ये इसके साथ Al, फिर नीचे, और पूरा ऐसे नहीं लिखना है 2 ऐसे, क्या ऐसा नहीं, ऐसे नहीं लिखना है, नीचे की तरफ से लिखते हैं। अब फिर ऑक्सीजन O3, ठीक है, O कैपिटल बनाना है, लगभग लगभग A एल्युमिनियम के बराबर, बड़ा हो गया वो जाने दो, पर छोटा वाला नहीं लिखना है, कई बच्चे छोटा वाला बनाते हैं ऐसे Al2O3, ये गलत कहलाएगा, इसके नंबर नहीं मिलेंगे पेपर में। अब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन सबको मालूम है, तो देखते हैं हाइड्रोजन की वैलेंसी कितनी होती है, 1 पे आता है 1, ऑक्सीजन की 2, कुछ की तो वैलेंसी मुझे जबानी याद होनी चाहिए, ऑक्सीजन की 2, क्लोरीन की 1, मैग्नीशियम की 2, सोडियम की 1, ठीक है। तो हाइड्रोजन को क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे आएगा H2 और ऑक्सीजन 1 लिखते ही नहीं, क्यों लिख दो, ऑक्सीजन हाइड्रोजन ऑक्साइड बन गया, ठीक है, इसको हम वाटर भी कहते हैं, वाटर ही तो है ये, पानी। अब थोड़े से पॉलीएटॉमिक आयन का यूज करते हैं हम, उनको कैसे मिलाते हैं, बच्चे इनमें ज्यादा कंफ्यूज रहते हैं, ये तो हो भी जाता है। तो ये देखो, जब दोनों अल्फाबेट बड़े बड़े हों और उनके साथ कोई कॉमन आयन है तो उनका पॉलीएटॉमिक आयन कहते हैं। कैल्शियम 20 पे आता है, 20 2 8 8 2 हटा देंगे, 8 पूरा दिख रहा है तो इसकी संयोजकता 2। अब फॉस्फेट है, वो अलग से अलग याद करना था, अभी जो इससे पहले लिखवाया था मैंने, फॉस्फेट PO4 3, तो इसकी 3। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करते समय ये याद रखना है, जब हम पॉलीएटॉमिक के साथ कोई नंबर लिखेंगे, बहुपरमाणु आयन के साथ कोई सा नंबर लिखेंगे तो ब्रैकेट लगा के फिर नीचे लगाएंगे, ठीक है। जैसे Ca एक बड़ा एक छोटा है तो इसमें तो ब्रैकेट नहीं लगाना है, तो Ca के साथ कितना गया 3, तो Ca3। अब फोस्फेट के साथ 2 जा रहा है, तो ये P के साथ नहीं है, O के साथ नहीं है, पूरे के साथ है, तो ऐसे लिखेंगे PO4, इस 4 को मानो इसी का एक साथी है, उसको इसके साथ नहीं भेजना है। अब कितना जा रहा है उसके साथ 2, तो 2 ब्रैकेट लगाया, इसको थोड़ा बड़ा लिख देते हैं, CaPO4 और 2, ये 2 इस P के साथ भी है, इस O के साथ भी है, ठीक है। 2 यहाँ पे कितना है, जिसका कुछ नहीं होता उसका 1, इससे मल्टीप्लाई होते हैं, 2 1 जा 2 और ये 4 2 जा, ये ऑक्सीजन 8 हो गया यहाँ पे, ठीक है। और Ca कैल्शियम 3 है, ये इसके साथ नहीं होगा, बस इसमें दोनों के साथ होगा। अब ये देख सकते हैं, ये बना क्या, कैल्शियम फोस्फेट, कैल्शियम फोस्फेट, इनका नाम चेंज नहीं होता, जो है वही रहेगा, फोस्फेट तो फोस्फेट। और ये है अमोनियम, अमोनियम, हाँ, और ये सल्फेट SO4 है, SO3 होता तो सल्फाइड। अमोनियम में कितनी होती है वैलेंसी 1, सल्फेट की 2, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो अमोनियम के साथ 2 जा रहा है, ब्रैकेट लगाना पड़ेगा क्योंकि दोनों ABCD बड़ी है, दोनों ये पॉलीएटॉमिक है, बहुपरमाणु है, तो NH4, ये 4 इसी का पार्ट है, ये 4 उसके साथ SO4 के साथ नहीं जाने वाला, कई बच्चे इस 4 को यहाँ लिख देते हैं, नहीं, ये 4 इसी का पार्ट है। अब 2 जो लगा रहे हैं इसको ब्रैकेट के अंदर करके, ये 2N के लिए भी है और ये 2H के लिए भी है, अभी N1 है, अब 2 हो जाएगा और H4 है तो मल्टीप्लाई कर दो, 4 2 जा 8। अब सल्फेट के साथ कितना जा रहा है 1, 1 के लिखते ही नहीं तो उसके लिए ब्रैकेट भी नहीं लगाना, ऐसे लिख दो SO4, अमोनियम सल्फेट, क्या बनाए अमोनियम
सल्फेट। नाम मालूम होना चाहिए, ठीक है, मैं लिख नहीं रहा, पर बता रहा हूं। कैल्शियम फोस्फेट, सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, एल्युमिनियम ऑक्साइड, हाइड्रोजन ऑक्साइड मतलब वाटर, एल्युमिनियम सल्फेट को बनाते हैं। पर बार बार हम ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो बहुत टाइम लगेगा। बिना क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी हम बना सकते हैं। कैसे, देखते हैं। पहले तो इनको करीब लिखो, थोड़ा सा एल्युमिनियम और सल्फेट, नाम ऐसे कुछ लिया, एल्युमिनियम सल्फेट बन गया। अब एल्युमिनियम की वैलेंसी होती है 3, अभी हमने करा भी था कहीं, ये रहा। एल्युमिनियम की होती है वैलेंसी 3, तो ये किसके साथ जा रहा है, क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद ये इसके साथ जा रहा है, मतलब लगाया नहीं था, ये इसके साथ जा रहा है, तो हमें तुरंत बार क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करना। एल्युमिनियम की 3 तो इसके साथ लगा दो। अच्छा ये देखो बहुपरमाणु का है ना, पॉलीएटॉमिक का है, तो ब्रैकेट लगाओ, फिर यहाँ पे लिख दो 3। ये 3 एस के साथ भी गया, 3 ओ के साथ भी गया, ठीक है। और सल्फेट की कितनी होती है, 2 होती है, तो इसका 2 असल में इसका जो भी होता है उसके इसके साथ जाता है, और इसका जो भी होता है इसके साथ जाता है, तो सल्फेट की 2 होती है, तो यहाँ 2 लिख दिया, हो गया एल्युमिनियम सल्फेट, ठीक है। हम बिना क्रॉस मल्टीप्लाई करे भी निकाल सकते हैं। और देखते हैं कि भाई बिना क्रॉस मल्टीप्लाई करे कैसे, सीधा सीधा ही हो सकता है। जैसे कैल्शियम को कार्बोनेट के साथ मिलाना है, ठीक है, पहले तो इनको करीब लिख दो, ठीक है, जो लिखा है वही लिख दिया। कैल्शियम की वैलेंसी होती है 2, और 2 लगा देंगे। अच्छा इसकी कितनी होती है, CO3 की भी 2, तो 2 कैंसिल हो जाए, जो कैंसिल हो सकता है काट दो, ठीक है, छोड़ दो, उसको हटा ही देते हैं। अगर मान लो इधर 4 लिखा है, इधर 2 लिखा है, तो कैंसिल हो रहा है, 2 की टेबल से काट दो, ठीक है। जैसे यहाँ पे 2 आ रहा है और इसका ब्रैकेट लगा के 2 आ रहा है, ये दोनों सेम ही तो है। अगर सेम टेबल में भी आता है तब भी कट सकता है, 1 1 भी लिखते नहीं है, सेम भी नहीं लिखते हैं, ये बन जाएगा सीधा CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट। और देखते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड Mg की वैलेंसी 2 होती है, 2 जाएगा, ठीक है। ऑक्सीजन की वैलेंसी भी 2 होती है, 2 कैंसिल हो गया, लिखने की जरूरत नहीं है, बस यही बनेगा MgO2, ठीक है। मैग्नीशियम और MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड। और देख लेते हैं बिना क्रॉस मल्टीप्लाई करने, एल्युमिनियम के साथ कार्बोनेट मिलाओ, एल्युमिनियम के साथ कार्बोनेट, तो करीब लिख दो पहले तो, ठीक है। एल्युमिनियम की वैलेंसी होती है 3, ज्यादा ही करीब लिख दिया है। एल्युमिनियम की वैलेंसी होती है 3, तो कार्बोनेट के साथ जाएगी CO3 के साथ, ये 3 इसी का पार्ट है, ये वाला 3 इसका नहीं है, ठीक है, ये तो इसी का है, तो 3 गया। और कार्बोनेट की होती है 2, तो 2 लगा दो इसके नीचे, ये इसका इधर, इसका इधर, ठीक है। मान लो ऐसे दिया हुआ है, इसको बोलेगा आयन अलग करके दिखाओ, तो इसके सर पे कहां से आएगा, इधर, क्योंकि इसने इसको दिया था और इसका ये रहा, ठीक है। असल में ये ऐसी तो होगा, एल्युमिनियम +3, आगे वाला प्लस, चलो माइनस, और कार्बोनेट CO3, और ये जिसने 2 दिया है -2 माइनस, ठीक है ना। बहुत ही आसान है, उतना ज्यादा भारी नहीं होता ये सब। और ये आ गया बहुत कुछ, फिर 10th क्लास में ज्यादा बस याद करने वाली चीजें रह जाएगी, फॉर्मूला कैसे बना नहीं बना, ये 2 कहाँ गया, वो कहाँ गया। जैसे ये देखो कार्बन के साथ ऑक्सीजन मिलाते हैं, क्या बनेगा वो तो देखते ही हैं। इसकी वैलेंसी कितनी होती है, C की 6 पे आता है, 2 4 को और बनाना 4, तो इसकी वैलेंसी 4 लगा दो इसके साथ। ऑक्सीजन की 2 जानते ही हैं। अब देखो मैंने बता देना, कटना तो काट देना, काट दो। इसकी कितनी बची, 1 लिखते नहीं, इसकी 2 CO2। बार बार क्रॉस मल्टीप्लाई करने से बढ़िया सीधा इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, ठीक है। और बना लेते हैं एल्युमिनियम क्लोराइड, क्लोरीन होता है और मिलने के बाद क्लोराइड बनने वाला है, तो क्लोराइड बोल दिया। एल्युमिनियम की वैलेंसी 3 लिख दिया, क्लोरीन की वैलेंसी 1 लिखते नहीं, बन गया एल्युमिनियम क्लोराइड। और भी देख लेते हैं मैग्नीशियम के साथ सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट बन गया। पर इसकी वैलेंसी तो देख लेते हैं, आसपास लिखे हैं। Mg की वैलेंसी 2 और SO4 की 2, तो 2 कैंसिल, बस भाई यही बनेगा, कुछ लिखने की जरूरत ही नहीं है। लिखते तो कैसे लिखते, ऐसे लिखते। अब फिर दोनों सेम है तो कट जाते दोनों, तो बचता Mg SO4। अच्छा ये बनाओ जिंक क्लोराइड, कॉपर ऑक्साइड बना। जिंक का कितनी होती है वैलेंसी, अलग से याद करना था इसको,
जिंक की वैलेंसी 2 होती है, तो इसका जितना भी वैलेंसी हो, जितना भी, इसके साथ डाल दो इसके नीचे, हो गया। अब क्लोरीन का आप जानते हैं, आप इतनी देर से करी तो रहे, क्लोरीन 17 17 2 8 7 7 का 8 बनाना 1, तो इसका 1 1 लिखेंगे नहीं, हटाओ इसको। जिंक क्लोराइड, इसको थोड़ा सा करीब लिख देते हैं तो ये ऐसे सही हो जाएगा, जिंक क्लोराइड। कॉपर ऑक्साइड बनाओ, कॉपर की वैलेंसी देखो, कॉपर की दो वैलेंसी थी, ठीक है, पर ज्यादातर हमें 2 वाला इस्तेमाल करना है, जिसकी 2 हो, ठीक है, तो इसकी भी 2, इसकी भी 2, खत्म, कॉपर ऑक्साइड बन गया, कॉपर ऑक्साइड बन गया, इसको करीब लिख देंगे, हो गया, इसकी भी 2, इसकी भी 2, T2 ठीक है, बच गया CuO कॉपर ऑक्साइड। बिना क्रॉस मल्टीप्लाई करे हम आराम से बना सकते हैं। और देखें, और ये देखो, अमोनियम के साथ मिलाओ सबसे भारी कार्बोनेट मिलाओ, एक होता है अमोनिया NH3, इसकी वैलेंसी 1 होती है, इसकी वैलेंसी 1 होती है, इसके साथ मिलाते हैं सल्फेट को, ठीक है, डायरेक्ट करना है, डायरेक्ट। NH4 की वैलेंसी होती है 1, तो 1 लिखते ही नहीं, हटाओ। CO3 की होती है 2, अभी मैंने बताया था ये दोनों अगर पॉलीएटॉमिक है, दोनों बड़ी बड़ी है, इसलिए ब्रैकेट लगा के जो भी नंबर लिखना होगा लिखेंगे, 1 तो लिखते ही नहीं है, तो इसकी वैलेंसी इसके साथ, इसकी 1 थी, 1 गई, 1 लिखते ही नहीं। अमोनियम कार्बोनेट, अमोनियम कार्बोनेट, और ये है अमोनिया, और ये है सल्फेट, तो क्या बनने वाला है, अमोनिया सल्फेट। ये 3 इसका यहीं पे रहेगा, इसका 4 यहीं पे रहेगा, ठीक है, उसको हम छेड़ नहीं सकते हैं, हम इनकी वैलेंसी को छेड़ते हैं, NH3, इसकी वैलेंसी कितनी होती है, जितनी इसकी 1 गया, 1 लिखते नहीं है, और सल्फेट की 2 होती है, कार्बोनेट की भी 2, सल्फेट की भी 2, तो इसका इसके साथ आएगा, तो 2 लगाना है, तो 2 ब्रैकेट लगाओ, फिर लगाओ 2 और SO4। कितना आसान, बहुत ही आसान है, और तुरंत कर सकते हैं हम आराम से, बड़े, जैसे कि कैल्शियम के साथ मिला देते हैं कुछ भी, इसमें क्या है, ऑक्साइड बनाए, ऑक्साइड, ये तो कुछ बनेगा ही नहीं, देखो, इसकी भी 2, इसकी भी 2, खत्म, CaO कैल्शियम ऑक्साइड, कुछ है ही नहीं, ठीक है, कमेंट में इनका आंसर लिखिए, ठीक है, ये रहे, और इनको बिना क्रॉस मल्टीप्लाई करे करना है, ठीक है, और नाम सबका आपको मालूम होना चाहिए क्या बन रहा है, अगर सेम वैलेंसी हो तो मत लिखना, 1 हो तो मत लिखना, और कैंसिल हो रही हो तो कैंसिल करके लिखना, ठीक है, बहुत ही आसान है। ये मत पूछना कि भाई इसके नीचे 2 कैसे आ गया, 3 कैसे आ गया, सब वैलेंसी का खेल है, संयोजकता का खेल है, ठीक है। अगर ये पूरा वीडियो आपको आ गया तो 10th में बहुत ही आराम से आप फॉर्मूला बनाने वाला जितना भी होगा सब आराम से हो जाएगा, ठीक है, तो ये आपको आना चाहिए। तो यहीं पे ये वीडियो खत्म करते हैं, थैंक यू।